नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी 2023 प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में ही गोचर रहेगा सूर्यदेव का। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का नैसर्गिक शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा और बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। लेकिन 27 फरवरी से 15 मार्च पूरे 16 दिन दो प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। तो इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, पहले इस पर विचार करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की इस युति के बनने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य का गोचर दशम भाव में है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और शनिदेव यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन, राजनीति।
सूर्य हैं रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर 15 फरवरी को कुंडली के लाभ भाव में रहेगा। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, और यहाँ पर शनि भी शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग तब बनता है जब शनि का गोचर अपनी राशि में केंद्र के भाव में हो। तो दशम भाव केंद्र का भाव है, शनि कुंभ राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि शश राजयोग बना रहे हैं। सूर्य दिग्बली हैं। दोनों ही ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल आपको देने जा रहे हैं। कुछ बातों को छोड़कर उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, शनि है कंस्ट्रक्शन के कारक, निर्माण के कारक। सूर्य हैं सरकार के, गवर्नमेंट के कारक। शनि और सूर्य की युति बनने पर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। सरकार से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य गवर्नमेंट से लाभ तो दिलाएंगे ही, आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे। आप निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हों, आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। दूसरी बात, सूर्य नौकरी के भी कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। आपको किसी विकास प्राधिकरण में, नगर निगम में, आवास विकास जैसी संस्थाओं में
या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो निर्माण कार्य से संबंध रखती हो, उसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट या प्रशासक के रूप में जॉब भी आपको मिल सकती है। और यहाँ पर बुध भी 27 फरवरी तक रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का कारक होता है। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। तो ऐसे में छात्रों के लिए भी सूर्य का ये गोचर सफलता दिलाने वाला होगा। और चूंकि बुध धन भाव के भी स्वामी हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के कारक हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो धन कहाँ से मिलेगा? बुध के कारक तत्वों से मिलेगा, सूर्य के कारक तत्वों से मिलेगा। और सूर्य क्या है? शासन प्रशासन, राजनीति, सरकारी नौकरी। बुध है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट। इन सब क्षेत्रों से धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्त होगा। और बुध 27 फरवरी के बाद और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे जब 11वें भाव में आएंगे, क्योंकि 11वें भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये जो समय है आपके लिए 13 फरवरी से 15 मार्च का, ये समय आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। शनि का गोचर मंगल की राशि, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपके अंदर कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी। मंगल यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेशों से भी व्यापारिक समझौते होंगे, व्यापारिक डील्स होंगी और विदेशों में भी आपको कोई जॉब मिल सकती है। दशम भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं, आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कार्य मिल सकता है। ख़ास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, भवन निर्माण संबंधी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य हैं जो कि सरकार के कारक हैं और उस प्रोजेक्ट को आप बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे, क्योंकि सूर्य, शनि और मंगल तीनों ही आपको सहयोग करेंगे। एज ए बिल्डर, एज ए आर्किटेक्ट आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं तो वहाँ भी कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, स्टेटस के कारक होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए, अगर आप जॉब में हैं तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, जॉब की तलाश में हैं तो जॉब आपको मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो शनि संबंधी समस्याएं या सूर्य संबंधी समस्याएं, जैसे कि आपको नेत्र कष्ट या हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्याएं जो है आपके जीवन में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी है मंगल और मंगल के ही नक्षत्र में शनि का गोचर है, तो विदेश से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो उसमें सफलता मिलेगी। और मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनेगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र हैं और शुक्र 6ठे भाव के स्वामी हैं। शनि दशम के स्वामी है, जहाँ से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, जहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है। तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा
और विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्ति का भी अवसर प्राप्त होगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है। सूर्य का बल है, सूर्य का तेज है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल को देखने को मिलेगी और आपको इसका लाभ भी प्राप्त होगा। शनि यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं और शनि अष्टम के कारक होते हैं और अष्टम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर आपको किसी भी समस्या में आप हों, किसी भी परेशानी में हों, तो आपको दैवी सपोर्ट भी प्राप्त होगा, ईश्वरी कृपा भी प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर दशम भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपके अहंकार और ईगो को बढ़ा देंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि और इसके स्वामी है मंगल। तो दाम्पत्य सुखों के लिए ये गोचर ठीक नहीं है। शनि आपके विवाह में देरी करा सकते हैं, पारिवारिक जीवन में आपके ईगो, आपके अहंकार के कारण तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। और चूंकि दो मजबूत और प्रबल ग्रह आपके कर्म क्षेत्र दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में और धन अर्जित करने में इतना व्यस्त रहेंगे कि शायद परिवार के लिए समय आप ना निकाल पाएँ और इस वजह से आपके जीवन में समस्या आ सकती है। लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब आइए सूर्य की दृष्टि के बारे में बात कर लें। सूर्य की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। अब आप देखिए चतुर्थ भाव में भी सूर्य और शनि का संबंध बन रहा है। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी, वाहन और माता का, आपके मानसिक शांति का। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से, चूँकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि शश राजयोग बना रहे हैं, वाहन खरीदने का प्रबल योग बनेगा। भवन निर्माण कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी शनि आपकी हेल्प करेंगे। शनि का ये गोचर भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको हेल्प करेगा। आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं, शुरू कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन सूर्य और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से रिलेशंस के लिए ये दृष्टि अच्छी नहीं है। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई पैतृक संपत्ति है, उसके बंटवारे के संबंध में एक विवाद भी खड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी। समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो जैसा मैंने शुरू में बताया, सूर्य और शनि की युति चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव जनता का है, पब्लिक का होता है। आपके पब्लिक रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित ना हो, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहे, रिलेशंस आपके अच्छे बने रहें, इसके लिए आप सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए।
सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।